नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के लिए आप सभी के परिणाम जारी कर दिए गए हैं और अब आप सभी के दस्तावेज सत्यापन का कार्य कराया जाना है। और दोस्तों, यहाँ पर सभी चीज़ें जानेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 के लिए क्या-क्या आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे दस्तावेज सत्यापन हेतु। साथ ही में यह भी बात करेंगे कि आपके दस्तावेज सत्यापन हेतु कब तक विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी और साथ ही में यह भी जानेंगे कि आगामी कार्य या आपको नियुक्ति पत्र कब तक दिया जाना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ, इसलिए निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि आखिरकार किनका दस्तावेज सत्यापन का कार्य कराया जाना है, अर्थात क्या चयनित अभ्यर्थियों के साथ वेटिंग अभ्यर्थियों के भी यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन का कार्य कराया जाएगा, इसके बारे में तो जानेंगे ही। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि क्या-क्या आप सभी के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए दस्तावेज लगने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एमपी टेट पात्रता परीक्षा स्कोर कार्ड आपके पास होना कंपलसरी है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके पास 2018 या 2022-23 कोई भी पात्रता परीक्षा स्कोर कार्ड है जो कि आपके पास क्वालिफाई का है, तो आप उन दोनों को ले जाएं। अन्यथा जिन भी वर्षों में आपने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है, वही आप स्कोर कार्ड निश्चित तौर पर ले जाएं दस्तावेज सत्यापन के समय। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन सभी को 3 कॉपियों में बनाना है, यानी इन सभी की जो छायाप्रति है वह 3 फाइलों के साथ बनाया जाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही में एमपी टेट चयन परीक्षा स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, यानी जो अभी रिजल्ट देखने को मिला है उसका भी आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। साथ ही में निवास प्रमाण पत्र आपके पास डिजिटल हो, ये भी आप ध्यान रखें। साथ ही में जाति प्रमाण पत्र अगर आपकी लागू है, उस स्थिति में जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे डिजिटल होना चाहिए। साथ ही में आतिथ्य शिक्षक अनुभव, अगर आप आतिथ्य शिक्षक के दायरे में आ रहे हैं, आप पर लागू हो रहा है, तो आतिथ्य शिक्षक अनुभव आपके पास होना कंपलसरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 3 वर्ष का अनुभव और साथ ही में 200 कार्य दिवस आपके पास हो, उसी स्थिति में आप वैलिड किए जाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और साथ ही में 10वीं 12वीं व स्नातक स्नातकोत्तर, साथ ही में बीएड सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है। और ध्यान रहे कि अगर आप स्नातक का या स्नातकोत्तर का सर्टिफिकेट ले जा रहे हैं या बीएड का आप सर्टिफिकेट ले जा रहे हैं, आपको समस्त सेमेस्टर या समस्त ईयर का लेके जाना है, यानी समस्त वर्षों की मार्कशीट लेके जानी है और समस्त सेमेस्टर का। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और साथ ही में जो बीएड है आपका, अगर आपका बीएड ईयरली है तो ईयरली वाइज लेके जाएं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है, यानी आपको 10वीं 12वीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर व बीएड का यहाँ पर अंक सूची चाहिए होगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी आपके लिए कंपलसरी है, यदि आप में लागू होता है, यानी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो डिजिटल ईडब्ल्यूएस होना कंपलसरी है। और ध्यान रहे वित्तीय वर्ष का विशेष ध्यान रखें। वित्तीय वर्ष 2023-24 का ही आपके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए और डिजिटल होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही में दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो रहा है, तो दिव्यांग प्रमाण पत्र आपके पास जरूर हो, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, और डिजिटल हो। और अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, दिव्यांग प्रमाण पत्र में इस प्रकार का नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि 50% से ऊपर ही आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी के साथ 3 नग आपके पास फोटो होनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा में है। साथ ही में आपके पास आधार कार्ड की छाया प्रति 3 नग और साथ ही में समग्र आईडी भी आपके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र भी आप रख लीजिएगा, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी आप जरूर रख लें। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ, तो यहाँ पर रोजगार पंजीयन यदि है तो ही आप रखें, बाकी रोजगार पंजीयन आप सभी से नहीं मांगा जाता। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इसी प्रकार का एक प्रारूप दिया जाएगा जो कि आपके पास होना कंपलसरी है, जिस पर आप सभी के नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, मेल आईडी यानी ईमेल आईडी, साथ ही में पात्रता परीक्षा विवरण भी देना है, साथ ही में जन्म तिथि का भी विवरण देना है, प्रवर्ग आपको देना है कि आपकी किस श्रेणी से भर्ती प्रक्रिया हो रही है, साथ ही में हायर सेकेंडरी परीक्षा का विवरण, स्नातक स्नातकोत्तर, साथ ही में डीएड डीएलएड या बीएड जो भी है, साथ ही में आपके पास
आतिथ्य शिक्षक का विवरण देना है, यानी 3 सत्रों के साथ ही में दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उस स्थिति में भी, साथ ही में भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। और अन्य विवरण अगर आपके पास कुछ है, जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गए, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप आधार कार्ड लेके जा रहे हैं, आय प्रमाण पत्र लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। तो कुछ यही चीज़ें हैं जो आपसे मांगी जानी है। आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 3 प्रति में फाइल आप सभी को लेके जानी है और उसी स्थिति में आप सभी का वेरिफिकेशन कराया जाना है। हालांकि मैं और भी कुछ चीज़ों के साथ बात करूं आपके साथ, तो यहाँ पर बेटिंग अभ्यर्थियों में कुछ ही बेटिंग अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, यानी उन सभी के नाम जारी किए जाएंगे जिन्हें दस्तावेज वेरिफिकेशंस के लिए जाना है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो बेटिंग दी गई है वह ज़्यादा दी गई है, यानी मैक्सिमम तक दी गई है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बेटिंग अभ्यर्थियों के अलग से नाम जारी किए जाएंगे जिनको दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना है। तो यहाँ पर आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा नाम वेटिंग में है और हमें जाना भी है अथवा नहीं। इसके लिए आपका चयन प्रक्रिया में अलग से नाम देखने को मिलेगा और उन्हीं अभ्यर्थियों को जाना पड़ेगा। हालांकि जितने भी मैरिट अभ्यर्थी हैं उन सभी के भी नाम देखने को मिलेंगे एमपीटीआरसी पोर्टल पर, लेकिन जितने भी मैरिट वाले अभ्यर्थी हैं उन्हें तो कंपलसरी ही है जाना। तो यहाँ पर भी आप स्पष्ट हो पाए होंगे। दोस्तों, मैं आपसे बात करूं कि कब तक आप सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो आदर्श आचार संहिता के पहले ही आप सभी को नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्य करा लिया जाएगा। और इसी के साथ मैं बात करूं तो आप सभी के जो दस्तावेज वेरिफिकेशन के कार्य हैं बहुत ही जल्द प्रारंभ कर दिए जाएंगे। और अगर मैं ऑलमोस्ट बात करूं तो आप सभी को आपके दस्तावेज वेरिफिकेशन का जो कार्य है उसके लिए लास्ट फरवरी और 1 मार्च तक में बुलाया जा सकता है। तो पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि अब आप पूरी तरह से इस वीडियो के साथ स्पष्ट हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आप तक अगली वीडियो निश्चित तौर पर लेके आएंगे। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि स्टडी नेट्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।